स्ट्रगल एकेडमी के बच्चों का आज वाइवा है, प्रैक्टिकल वाइवा जो होता है ये वाइवा है। और सबसे पहले हम यही बताएंगे, जितने भी ये बच्चे हैं सबसे पहले इसमें बच्चे आएँ और अपना एक एक दो दो बच्चे के कतार में आए, ठीक है। तो आए बच्चे उधर से, दो लोग आए, जो जो भी हैं वो अपने धीमे धीमे दो दो लोग करके आइए। ये टीचर लोग हैं, ये आपसे क्या प्रश्न करेंगे, जो भी आप तैयार किए हैं उसमें से आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए आप लोग आइए और अपने चार्ट को लेकर आइए। चलिए पहला नाम आप बोल दीजिए, किसका किसका नाम लिस्ट में है। ऋषिकेश चले पहले, ऋषिकेश आदर्श, दो लोग चले। चलो ऋषिकेश जी और आदर्श जी चले। आज इधर सामने आ गए, इधर आइए सामने। तो आपने ये केमिस्ट्री का वाइवा आपका, ठीक है। आप बताइए दहन अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया में क्या होता है, दहन अभिक्रिया किसे कहते हैं? सही। जब कोई हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तो उसे अभिक्रिया को दहन अभिक्रिया कहते हैं। तेज आवाज में बोलो। टूटता है मतलब क्या है, आप बढ़िया से समझाइए, कोई दिक्कत नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। आप यहाँ पर कोई सब आप ही जैसे सभी आप। जब किसी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो उससे ना H2 गैस निकलती है। H2 गैस गलत है, सॉरी सर जी, उसमें CO2 H2 और उष्मा निकलती है। उष्मा निकलती है। ये बताइए आदर्श जी, आप ये बताइए मुझे, तो उसका एग्जांपल है C+O2 S+O2। तो ये बताइए आदर्श जी कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार बताइए बस। रासायनिक अभिक्रिया 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया जरा बताना बाबू। संयोजन अभिक्रिया इसके जी आपका क्या है? आपका इसके जी ये बताइए मुझे कि सर जी जब दो हाइड्रोकार्बन टूटकर नहीं, आप ये बताइए कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व दो बताइए, आराम से बताइए, कोई यहाँ डरने की बात नहीं। पहला तो हो गया मिट्टी में इसका पीएच हो जाएगा और हमारे अमाशय में इसका पीएच हो जाएगा। अमाशय में कौन सी एसिड होती है? HCl एसिड पाई जाती है। HCl एसिड पाई जाती है। वेरी गुड। ये बताइए कि टमाटर में कौन सी एसिड होती है? टमाटर में हाँ, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड। वेरी गुड। ऋषिकेश जी, रेड पेन कहाँ पर है? ऋषिकेश जी ये बताइए कि कार्बन का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार कितना होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक 4 और 12। कार्बन का परमाणु क्रमांक 4 होता है, आप ये बता रहे हैं। परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर बोलते हैं। एटॉमिक नंबर 6 12। घबराने की जरूरत नहीं है। आप घबराइए मत, आप लोग, दिक्कत नहीं है, ठीक ना। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है बाबू? इसमें आयनों का आदान प्रदान होता सही। है। जो संयोजन अभिक्रिया होती है उसमें दो पदार्थ मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। एक उत्पाद बनाते हैं। वेरी गुड। तो बाबू आपको कौन केमिस्ट्री पढ़ाते हैं? केमिस्ट्री के टीचर का नाम बताइए। हरकिस सर। वॉशिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र अगर आपको पता हो तो कोई लोग दोनों में से। ब्लीचिंग पाउडर जिसको बोलते हैं। हाँ, वॉशिंग नहीं, हाँ वॉशिंग पाउडर का आपको बताना है, ब्लीचिंग का नहीं, वो तो व्यंजक चूड़ा पता है। आपको बताना है वॉशिंग पाउडर का फार्मूला, जिसको हम लोग कहते हैं ब्राउन सोडा। ब्राउन सोडा। आराम से बताइए, कोई बात नहीं। CH4CO3 और into 10H2O। Na2CO3 होता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? 7 होता है।
ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4 कौन सा ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? Br ब्रोमीन ब्रोमीन जिसको बोलते हैं। वेरी गुड, आप लोगों ने अच्छा किया, इन लोग को पूरा का पूरा मार्क्स दे दिया जाए सर। इस पर आपने इनकम्प्लीट क्यों बनाया है? आप भी सर कुछ क्वेश्चन करना चाहें तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बच्चे बहुत अच्छे ठीक है। ठीक है ना बच्चे? ठीक, चलिए ठीक है, आगे आप लोग मेहनत करिए, बोर्ड का एग्जाम भी करीब है, ठीक है? उधर आप देखिए और बोलिए कि मेहनत कर रहे हैं सर, सभी बच्चों से आप वादा सर मेहनत करिए कि कर रहे हैं अच्छा अपनी नंबर। तरफ से। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश है। कोशिश है। जी, और भी टीचर ये लोग हैं तो उनको बताना बोलते हैं, जी, ठीक है? चलिए, आपके जो भी संस्था है आपको बहुत बढ़िया पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? ठीक ठीक, इन लोग का चार्ट दे दीजिए सर, और मेहनत करिए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, चलिए चलिए अगला वाला। नाम बोलिए सर। चलिए अगला चलिए मनीषा और रोशनी। मनीषा और रोशनी का नाम लिया गया, चलो। मनीषा और रोशनी चले, अपना अपना चार्ट लेके चलना बनी। तेज आवाज में बोलो। किसी आप ये बताइए कि कार्बन की बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला क्या है? MgOH ट्वाइस। ये बताइए कि बिच्छी जब डंक मारती है तो कौन सा केमिकल हमारी बॉडी में छोड़ती है? फॉर्मिक एसिड, जिसे मेथेनोइक एसिड भी कहते हैं। गुड, ये देखिए, बताओ बहनी कि धातु और जल के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या क्या बनता है? लवण और जल। लवण और जल, लवण और हाइड्रोजन। कोई धातु जैसे सोडियम है, जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? जब भी कोई धातु आपने जल के साथ रिएक्शन करेगा तो कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। अच्छा, ये बताइए कि जो हाइड्रोजन गैस है वो ज्वलनशील होती है कि अज्वलनशील होती है? ज्वलनशील होती है। बताओ दहन अभिक्रिया बताओ। हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो थोड़ी तेज आवाज में बोलो बहनी। जब किसी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल और उष्मा निकलता है। वेरी गुड। एथेनोइक एसिड का सूत्र क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड C4 वेरी गुड, C3COO। अच्छा, ये बताइए आप लोग कि बोला जाता है 1 ग्राम सोने से कितने किलोमीटर वायर खींचा जा सकता 2 है? किलोमीटर। धातु के इस गुण को क्या कह सकते हैं? अन्यथा तन्यता कहते हैं। वेरी गुड। जब हम लोग के अंदर भोजन जाता है तो वो पाचन होता है तो हमारे यहाँ से क्या निकलता है? हमारी बॉडी से ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है तो जब हम सांस लेते हैं तो फूकते हैं तो गर्म हवा निकलती है। तो हमारी बॉडी में क्या कौन सी अभिक्रिया हुई है कि जिससे गर्म हवा हमारी बॉडी से उष्मा निकल रही है? तो जिससे वो अभिक्रिया बताइए जिससे उष्मा निकलती है, उसका नाम क्या है? उष्मा छेदी। हाँ, डरिए मत, उष्मा छेदी। बताइए कि जब कोई धातु जो होता है अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। साइन करिए इनको, बहुत बहुत मनीषा ये बताइए कि लेमन जूस का पीएच कितना होता है? 5.10 बताइए कि लेमन में कौन से एसिड पाए जाते हैं? लेमन में सिट्रिक एसिड। सही, इस बच्ची ने सिट्रिक एसिड बताया। कोई सवाल है सर आप लोग का इस दिन बच्चों से? नहीं, ठीक है। ठीक है, चलिए अच्छा रहा आप लोग। ठीक है, आप लोग चलिए अपना अपना एक लेकर
आप लोगों ने बढ़िया बताया, ठीक है। आप लोग मेहनत किए थे कि नहीं बताइए। कितने केमिस्ट्री में कितने चैप्टर आपको 10th में पढ़ने हैं? 4 चैप्टर। चारों चैप्टर का नाम बता सकते हैं आप लोग? कोई भी चैप्टर का नाम बताइए। धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल। दूसरा चैप्टर अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस और क्षार। कार्बन और सी। कार्बन और इसके यौगिक, वेरी गुड। और एक चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, बहुत वेरी गुड। चलिए ठीक है, बहुत ही आप लोगों ने अच्छा किया, जो भी प्रैक्टिकल वाइबर था आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, तैयारी हुई थी बड़ी। वेरी गुड। चलिए चलिए तो आगे किशन चले और उसके साथ अजीत भी चले। रोल नंबर वाइज से किशन और अजीत चार्ट लेके चलना। ये सब देखिए, तुमका चार्ट देखिए। अपना नाम बताओ पहले। मेरा नाम अजीत मौर्य है, क्लास 10th में पढ़ता हूँ। तुम बताओ बाबू। मीथेन गैस का फार्मूला क्या है? CH4। थोड़ा आगे बढ़ के इधर घूम जाओ। जब मीथेन गैस का क्लोरीन के साथ सनलाइट की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? क्लोरोमीथेन बनता है और HCl। वेरी गुड बच्चा। अच्छा, मुझे एक और क्वेश्चन आप ये बताइए कि कार्बन जो होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो तो वो कौन सा हाइड्रोकार्बन हो? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वेरी गुड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। कौन से? एल्कीन और एल्काइन। किशन जी आप बताइए, कार्बन की भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? बहुत मुश्किल आ रहे हैं। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड हो गया कार्बन और कार्बन के बीच में तो कितना, क्या बोलेंगे उसको? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये बताइए कि जब हमको बिछुआ पौधा नेटल स्टिंग प्लांट जो है ये डंक मारता है तो कौन सी एसिड हमारे? मेथेनोइक एसिड, जिसे हम लोग फार्मिक एसिड भी कहते हैं। वेरी गुड। आप बताइए किशन जी। जी सर। एकल सहसंयोजी बंध, द्वि सहसंयोजी बंध और त्रि सहसंयोजी, एक एग्जांपल बता दीजिए। सर हाइड्रोजन में एकल सहसंयोजी बंध होता Very है good. और ऑक्सीजन में द्विसहसंयोजी बंध होता है और नाइट्रोजन में त्रिसहसंयोजी बंध होता है। चलिए इसका यूपीएससी नेमिंग बता दीजिए आप किशन जी, और आप दोनों लोग से ये है। सर इसको हम बोल सकते हैं 2-chlorobutyne। अरे बहुत सही, 2-chlorobutyne। चलिए ठीक है, एक सवाल है एक सवाल आपके भी करिए सर। कि कार्बन क्यों अनोखा है? सर इसके पास 4 ग्रुप पाए जाते हैं जिसके बाद कार्बन को अनोखा बताया जाता है। वो है कैटिनेशन, फिर टेट्रावैलेंट, आइसोमेरिज्म और फिर एक है पॉलीमेरिसेशन। पॉलीमराइजेशन, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, ये कंपाउंड से क्या तात्पर्य है जिसे यौगिक कहते हैं? सर कार्बन के मतलब कई प्रकार के यौगिक बनाता है। चलिए फिलहाल सर इनका जो है कि चार्ट चेक कर दीजिए। जी सर, ये बच्चे भी अच्छी ही बने। चलिए आप लोगों ने बहुत अच्छा वाइवा दिया। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रहा बच्चों, ये एक बात बताइए मुझे कि अगर मान लीजिए कि एथेनॉल है, एथेनॉल का जो फार्मूला क्या होगा? ये C2H5OH। एथेनॉल, एथेनॉल को समाज में पीना सही है कि अपराध है? निंदनीय अपराध है, लेकिन समाज में इसको बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। व्यावसायिक स्तर पर भी इसका यूज है। इसका जो आप एल्कोहल जो बता रहे हैं एथेनॉल, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं? कफ सिरप, कफ सिरप में, टॉनिक में भी करते हैं। चलिए वेरी गुड, बहुत सही। चलिए साबुन का जो फार्मूला होता है उसका फार्मूला किशन जी बताइए। जब स्टेरिक अम्ल के रिएक्शन से बनाते हैं तो हमें साबुन और वाटर प्राप्त होता है। तो साबुन का फार्मूला क्या होता है? सर C17H35 C17H35। COONA। हाँ वेरी गुड, इस तरीके से बढ़िया है। आप लोगों को रिडक्स अभिक्रिया बताओ। वो अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया होती है उसे रिडक्स अभिक्रिया कहते हैं। धातु और अधातु
में कोई दो अंतर बताओ। धातु की बारीक कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। और अधातु की बारीक कक्षा में 4 5 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जैसे कि इसमें अपवाद मतलब हाइड्रोजन है, क्योंकि उसकी बारीक कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। किशन तुम बताओ, सहसंयोजी बंध कितने प्रकार के होते हैं? सहसंयोजी बंध 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एकल सहसंयोजी बंध, द्विसहसंयोजी बंध और त्रि सहसंयोजी बंध। ब्लड का पीएच कितना होता है आप लोग बताओ? 7.4। भाई चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। ये बताइए कि आप लोग कितनी घंटा मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई? परीक्षा आज से कितने दिन है? कल 11 दिन। दिन में 4 से 5 घंटा पढ़ जाता है। नहीं, 4 से 5 घंटा आप लोग दिन में पढ़िए और 2-3 घंटा रात में भी पढ़िए, ताकि पेपर बहुत करीब आपको। कैमरामैन को कुछ बताना चाहेंगे किस तरीके से जो है कि आप मेहनत कर रहे हैं? इसमें पेपर नजदीक आ गया है, थोड़ी उधर देश करके उधर बताइए। जी सर, पेपर नजदीक आ गए है, बहुत ही पास है और हम लोग को अंदर से बहुत ही डर हो रहा है कि पेपर में। नहीं आप लोग डरिए नहीं, मत, डरने की कोई बात नहीं है, बस डरने आप की मेहनत अपनी जारी रखिए, जारी ठीक है? रखिए, ठीक है। डरने की कोई चलिए बात आप लोगों को अच्छा नंबर चलिए, दिया बहुत गया, आप बढ़िया। लोग अपने चार्ट पर देख लीजिएगा, उसी के हिसाब से एक आप थैंक यू सर। चलिए आगे नाम बोलिए सर। नाम बोलिए। विज्ञान और जो है निशांत जी को लेकर आइए। निशांत जी चले निशांत चलो, चार्ट लेके चलना अपना। और रामकेश। दो लोग जो है कि चार्ट लेकर आए। निशांत और रामकेश। कैसे चार्ट तुम खा लिए? चार्ट आपका कैसे फट गया है? बताइए। कैसे आप लोग अपने सामान से लापरवाही करेंगे? आपने कैसे बनाया चार्ट? ये बताइए कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कहाँ पर पढ़ लिया आपने 2 प्रकार की? चलिए 2 प्रकार की होती है, तो बताइए कौन नाम कौन सी? बताइए। संयोजन, हाँ, संयोजन, हाँ। विस्थापन। आप भी ये तो आप बताएं 2 प्रकार के, लेकिन बता रहे हैं। अच्छा, हड़बड़ाहट मत रहिए, आपको बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट हो रही है। चलिए कोई बात नहीं है। ये बताइए कि आप बताइए कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? कार्बन 2 बॉन्ड बनाता है। अरे भाई आप लोग कहाँ से चले आए? इतने बच्चे आए प्रैक्टिकल। ये बताइए कि कौन सी धातु है जिसे चाकू से आप काट सकते हैं? कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? निशान जी